हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैनल हरिमोहन जी के टेक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान का प्रतीक चिन्ह साथियों ऐसा टॉपिक है कि जिसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना इनसे रहेगी। जैसे रीट मेंस में, बीएसटीसी 2026, सीईटी 2026 और पीटीटी 2026 में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी। इसमें हम देखेंगे साथियों राजस्थान की राजवृक्ष, राजस्थान का राजपुष्प, राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज नृत्य, राजस्थान का राज्य खेल। साथियों पूरी जानकारी मिलेगी जो भी प्रतीक चिन्ह है राजस्थान के। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखते हैं साथियों एक एक प्रतीक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का राजवृक्ष। राजस्थान का राजवृक्ष, राजस्थान का राजवृक्ष। साथियों सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का राजवृक्ष क्या है? राजस्थान का राजवृक्ष है खेजड़ी। इसे राजवृक्ष घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वानस्पतिक नाम, राजस्थान का राजवृक्ष खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसे इसके उपनाम है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कलवृक्ष के नाम से जानता है। क्योंकि साथियों राजस्थान कलवृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि खेजड़ी वृक्ष के सभी पार्ट मनुष्य के लिए काम आते हैं, इसलिए राजस्थान कलवृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का राजवृक्ष खेजड़ी। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में, देखिए क्षेत्र में तो शेखावाटी में सर्वाधिक है। इसके अलावा जिले में देखें तो जिले में नागौर में सर्वाधिक खिजड़ी पाई जाती है। और खेजड़ी पर साथियों 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। अब देखते हैं खेजड़ी के बारे में। राजस्थान का राजवृक्ष क्या है साथियों? सीधा क्वेश्चन आएगा, खेजड़ी। राजस्थान का राजवृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजस्थान के राजवृक्ष खेजड़ी को घोषित कब किया गया? राजवृक्ष। सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के राजवृक्ष खेजड़ी को राजवृक्ष घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983। सीधा क्वेश्चन आया साथियों, 31 अक्टूबर 1983। इसके अलावा खेजड़ी का वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम होगा साथियों प्रोसोपिस सिनेरेरिया, यानी प्रोसेपिस प्रोसेपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। यानी खेजड़ी को घोषित कब किया गया साथियों? 31 अक्टूबर 1983 को राज्यसभा घोषित किया गया। इसके अलावा खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अब देखते हैं साथियों खेजड़ी के उपनाम, यानी खेजड़ी है इसके उपनाम किन किन नामों से जाना जाता है खेजड़ी को? खेजड़ी को साथियों राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। साथियों राजस्थान के गौरव के नाम से राजस्थान के दो चीजों को जाना जाता है। इसमें राजस्थान के गौरव खेजड़ी को जाना जाता है, इसके अलावा राजस्थान के गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है। राजस्थान का कलवृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। क्योंकि साथियों राजस्थान कल्पवृक्ष इसलिए कहा जाता है तो खेजड़ी का प्रत्येक पार्ट मनुष्य के लिए उपयोगी है, इसलिए राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके उपनाम हो गए। इसके अलावा इसका कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक, सर्वाधिक देखे क्षेत्र में देखे साथियों कौन सा क्षेत्र है जिसमें खेजड़ी सर्वाधिक है? तो क्षेत्र देखे शेखावाटी, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। इसके अलावा सर्वाधिक जिले के रूप में देखें किस जिले में सर्वाधिक खेजड़ी है? तो वो है नागौर, नागौर जिले में सर्वाधिक खेजड़ी है। इसके अलावा खेजड़ी पर 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। साथ ही ये क्वेश्चन बार बार आता है, खेजड़ी पर, खेजड़ी पर 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट जारी किया।
इसके अलावा खेजड़ी की पूजा इसके अलावा खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? खेजड़ी की पूजा की जाती है दशहरे पर जो कल है। दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। अश्विन शुक्ल दशमी को अश्विन शुक्ल दशमी को साथियों खेजड़ी को एक कवक या कीड़ा नुकसान पहुंचाता है, उसका नाम है सेलेंट्रेना गाइकोट्रमा। इसको नुकसान खेजड़ी को नुकसान एक कवक है सेलेंट्रेना गाइकोड्रमा गाइकोड्रमा। तो साथियों ये खेजड़ी के बारे में जानकारी है। इसके अलावा अगला देखते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष देख लिया, अब देखते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प। साथियों राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जिसको घोषित किया गया यानी राज्य पुष्प के रूप में घोषित किया 31 अक्टूबर 1983 को। रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। और रोहिड़ा के उपनाम राजस्थान का सागवान के नाम से जानता है या रेगिस्तान के सागवान के नाम से जानता है, मारवाड़ टीक के उपनाम से जाना जाता है। साथियों जो रोहिड़ा है उसको जो चूहा नुकसान पहुंचाता है उसका नाम है जरबिल चूहा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, यानी इसे घोषित कब किया गया? राज्य पुष्प के रूप में घोषित किया गया साथियों 31 अक्टूबर 1983। एक साथ में घोषित किए गए, यानी खेजड़ी को और रोहिड़ा को एक साथ में घोषित किए गए राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष के रूप में। इसके अलावा इसका वानस्पतिक नाम खेजड़ी का तो हो गया साथी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जबकि रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम होगा टिकोमेला अंडुलेटा, यानी टिकोमेला अंडुलेटा, यानी इसका वानस्पतिक नाम होगा टिकोमेला अंडुलेटा। और रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान में जिस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है वो पश्चिमी राजस्थान में, यानी सर्वाधिक है ये रोहिड़ा पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान। साथियों रोहिड़ा के उपनाम क्या क्या है? रोहिड़ा के उपनाम है राजस्थान का सागवान या मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, मरुस्थल या थार का सागवान। अगला आता है साथियों मारवाड़ टीक, यानी मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। साथियों जो रोहिड़ा है उसकी जो लकड़ी है वो बंदूक की बट बनाने के लिए काम में आती है, यानी इसकी लकड़ी का उपयोग बंदूक की बट बनाने में काम आती है, यानी बंदूक की बट बनाने के काम आती है। साथियों राज्य पुष्प रोहिड़ा है, इसको एक चूहा नुकसान पहुंचाता है, उसका नाम है जरबिल चूहा। इसको एक चूहा नुकसान पहुंचाता है, यानी इसको नुकसान जो चूहा पहुंचाता है उसका नाम है जरबिल चूहा, यानी जरबिल चूहा। ये हो गया साथियों राजस्थान के राजवृक्ष और राजस्थान के राजपुष्प। राजस्थान का राजवृक्ष है, इसे घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। राजस्थान का राजपुष्प है, इसे घोषित किया 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जबकि रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, यानी खेजड़ी के उपनाम है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कलवृक्ष, जबकि रोहिड़ा के उपनाम है राजस्थान का सागवान।
मरुस्थल या थार का सागवान या मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसका उपयोग जो रोहिड़ा की लकड़ी है, इसका उपयोग बंदूक की बट बनाने का काम आता है। और जबकि खेजड़ी को जो नुकसान पहुंचाता है वो है सिलेंट्रेना गाइकोट ड्रमा कवक के नाम से जाना जाता है। जबकि रोहिड़ा इसको एक चूहा नुकसान पहुंचाता है, रेगिस्तानी चूहा, उसका नाम है जरबिल चूहा। ये हो गया साथियों राजस्थान का राजपक्ष, राजस्थान के राजपुष्प। अब अगला देखते हैं राजस्थान, राजस्थान का राजपक्षी, राजस्थान का राजपक्षी, राजस्थान का राजपक्षी। राजस्थान को राजपक्षी देखने से पहले अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है साथियों। दूर हो जाता हूँ थोड़ा सा। अब देखते हैं साथियों अगला राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी साथियों गोडावन है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावन। जिस प्रकार राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, उसी प्रकार राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। इसे राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम कोरोटिस नाइग्रिसेप है। इसके उपनाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोनचिड़िया, गुधनमेर के उपनाम से जाना जाता है। और राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन सर्वाधिक राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है। अब देखते हैं साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। इसे राजस्थान के राज्य पक्षी के रूप में घोषित कब किया गया? सीधी तिथि आएगी तो है 21 मई 1981 को। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम यानी राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेफ, यानी क्रायोटिस नाइग्रिसेफ, नाइग्रिसेफ। साथियों सीधा क्वेश्चन आएगा राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन। इसे कब घोषित किया गया? तो 21 मई 1981 को। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेफ। अब देखते साथियों इसके उपनाम, यानी घोड़ावन का उपनाम क्या नाम है? या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया, गुदनमेर, उकना के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है। इसके उपनाम, इसके उपनाम हो गए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया, गुदना यानी उकना, उकना, गुदनमेर आदि नामों से जाना जाता है साथियों। यानी गोडावन का उपनाम हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सौंचड़िया, उकना, गुदनमेर के उपनाम से जाना जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ है? सीधा क्वेश्चन आएगा, ये सर्वाधिक कहाँ है? यानी सर्वाधिक गोडावन सर्वाधिक है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में सर्वाधिक गोडावन पाए जाते हैं। इसके अलावा साथियों गोडावन पर 1980 में 2 रुपये 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। क्वेश्चन आ सकता साथियों, यानी गोडावन पर 1980 में 2 रुपये 30 पैसे का डाक टिकट, 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, जारी किया गया था। सीधा क्वेश्चन आ सकता है साथियों, यानी गोडावन पर डाक टिकट कब जारी किया? 1980 में। और कब कितने पैसे का?
₹2 और 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। अब देखते हैं साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी हो गया। अब देखते हैं राजस्थान के राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान के राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी में अलग है, वन्यजीव श्रेणी में अलग है। साथियों वन्यजीव श्रेणी में तो है चिंकारा, जबकि पशुधन श्रेणी में है पशुधन श्रेणी में है ऊंट। यानी राजस्थान का राज्य पशु पशु यानी सबसे पहले देखते हैं वन्यजीव श्रेणी में, यानी वन्यजीव श्रेणी में है चिंकारा। वन्यजीव श्रेणी में कौन सा होगा? चिंकारा। इसे राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया साथियों 1981 22 मई 1981 को। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम है यानी चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला, और ये सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में है। तो राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी में है चिंकारा। चिंकारा चिंकारा इसे घोषित चिंकारा इसे घोषित कब किया गया? यानी इनको घोषित किया गया 22 मई 1981 को। इसके अलावा इनका वैज्ञानिक नाम चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम चिंकारा का वैज्ञानिक नाम था होगा साथियों गजेला गजेला, यानी गजेला गजेला, गजेला गजेला, गजेला गजेला उपनाम से जाना जाता है चिंकारा को। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। सर्वाधिक साथियों ये पश्चिमी राजस्थान में है, और ये छोटा हिरण एंटीलोप प्रजाति का हिरण है। ये राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी में हो गया। अब देखते हैं राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी में। राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी में, पशुधन श्रेणी, राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी में ऊंट है। ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा पशुधन श्रेणी में 19 सितंबर 2014 को दिया गया, जबकि इसकी घोषणा 30 जून 2014 में की गई। इसके अलावा साथियों राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी में ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और विश्व में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को ऊंटों का देश कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में और न्यूनतम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अब देखते हैं साथियों राजस्थान में पशुधन श्रेणी में राज्य पशु कौन है? तो ऊंट। ऊंट को घोषित कब किया गया? तो 19 सितंबर 2014 19 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्य पशु ऊंट को घोषित किया गया। इसके अलावा ऊंट का वैज्ञानिक नाम, साथियों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। वैज्ञानिक नाम, ऊंट का वैज्ञानिक नाम, यानी ऊंट को बोलते हैं कैमल, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। इसका वैज्ञानिक नाम हो कैमेलस, यानी कैमेलस ड्रोमेडेरियस। इसके अलावा यानी विश्व में सर्वाधिक 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 विश्व में पूछे तो विश्व में है ऑस्ट्रेलिया में। यानी सर्वाधिक विश्व में होगा ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा आता साथियों भारत में सर्वाधिक है राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक हो गया साथियों जैसलमेर, और राजस्थान में न्यूनतम प्रतापगढ़। साथियों ये पशु गणना के आधार पर है, तो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी। तो हमने देखा राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, इसे घोषित कब किया गया? 21 मई 1981 को। जबकि राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा, इसे घोषित किया गया है 22 मई 1981 को।
ऊंट को घोषित किया गया 19 सितंबर 2014 को। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम कैरोटिस नाइग्रिस है। जबकि राजस्थान में वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला, और ऊंट का है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और गोडावन सर्वाधिक राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। जबकि पशुधन श्रेणी में ऊंट सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक राजस्थान में, और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में, और न्यूनतम प्रतापगढ़ में। अब देखते हैं साथियों, अगला जो राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है, अगला आता है, जिसको भी साथियों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आता है राजस्थान का राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल क्या है साथियों? सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान की राज्य खेल बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राजस्थान के राज्य खेल बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला ये भी पूछ सकता है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, इसकी अकादमी कहाँ है? जैसे पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है, महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद, जिसकी स्थापना 2007 में की गई, इसके अधीन ये कार्य करती है। राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का है राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल सीधा क्वेश्चन आया साथियों। राजस्थान का राज्य खेल हो गया बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। इसको राज्य खेल का दर्जा कब घोषित किया गया? सीधा क्वेश्चन आएगा, तो बार बार रिपीट होता है साथियों, 1948 में। राज्य खेल बास्केटबॉल है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? राज्य खेल बास्केटबॉल, इसमें खिलाड़ी पूछे तो इसमें 5 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। इसके अलावा राज्य खेल बास्केटबॉल अकादमी, यानी बास्केटबॉल अकादमी राजस्थान, पुरुष बास्केटबॉल अकादमी, यानी पुरुष बास्केटबॉल अकादमी, पुरुष बास्केटबॉल अकादमी राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल अकादमी साथी ये है जयपुर में। इसके अलावा राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी ये भी है साथियों जयपुर में, जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अधीन आती है। इसके अलावा साथियों अगला जो राजस्थान का प्रतीक के रूप में आता है, राजस्थान का राज्य नृत्य। अगला आता है राजस्थान का राजनृत्य, साथियों राजस्थान का राजनृत्य है घूमर। राजस्थान का राजनृत्य घूमर है, जिसे राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। साथियों राजस्थान का राजनृत्य घूमर है, जो भील और कालबेली जनजाति का नृत्य था, लेकिन समय अनुसार ये राजस्थान का राजनृत्य बन गया। इसके अलावा राजस्थान की राजनृत्य है घूमर, इसके लिए राजस्थान राज्य नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में जयपुर में की गई, और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना ज्योति प्रजापति हैं। राजस्थान का राजनृत्य घूमर, राजस्थान के राजनृत्य घूमर, इसके उपनाम, राजस्थान के राजनृत्य घूमर के उपनाम है राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, और राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, यानी साथियों इसके दो उपनाम हैं। राजस्थान के राजनृत्य के दो उपनाम हैं, ये राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों के सिरमौर उपनाम से जाना जाता है।
इसके अलावा यानी राजस्थान का राजनृत्य घूमर है, इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की 1986 में जयपुर। अगला आता है राजस्थान राजस्थान घूमर नृत्य अकादमी। राजस्थान घूमर नृत्य अकादमी। साथियों राजस्थान घूमर नृत्य अकादमी है जयपुर, जो राजस्थान में घूमर को प्रोत्साहित करती हैं। इसकी स्थापना हुई 1986 में। अगला आता है राजस्थान का राज्यगीत हो गया। अगला आता है राजस्थान का राज्यगीत। राजस्थान का राज्यगीत है केसरिया बालम। इसके बोल है केसरिया बालम आवनी पधारो हमारा देश। राजस्थान का राज्यगीत केसरिया बालम आवनी पधारो हमारा देश को पहली बार गाया मांड गायकी मांगी बाई के द्वारा, जबकि इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई महाजन अल्लाही जलाई भाई, जिनका संबंध बीकानेर से है, जिन्हें 1982 में पद्मश्री दिया गया। 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किए गए। अब देखते हैं साथियों राजस्थान का अगला प्रतीक आता है राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। केसरिया बालम। केसरिया बालम इसके बोल हो गए केसरिया बालम आओनी पधारो मार। केसरिया बालम आओनी पधारो मारा देश। आओनी पधारो मारा देश। पधारो मारे देश। साथियों राजस्थान का राज्यगीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारा देश। इसको पहली बार गाया, यानी पहली बार गाया, पहली बार इसको मांगी बाई के द्वारा गाया गया। मांगी बाई के द्वारा इसे पहली बार गाया गया, जबकि इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है महाजन अल्लाही जलाई बाई। इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति महाजन अल्लाही जलाई भाई। अल्लाही जलाई भाई जिनका संबंध बीकानेर से है, जो मांड गायिका के नाम से प्रसिद्ध है, और इन्हें 1982 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न मरणोपरांत दिया गया। अब देखते साथियों ये राजस्थान के राज्य खेल बास्केटबॉल घोषित 1948। इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 5। राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी ये भी जयपुर में है। राजस्थान का राजनृत्य है घूमर, जिसे उपनाम है राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा। इसके अलावा राजस्थान में घूमर नृत्य अकादमी कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की? 1986 में, जो घूमर नृत्य को प्रोत्साहित करती है, घूमर नृत्य को बढ़ावा देती है। राजस्थान का राज्यगीत है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, जिसको पहली बार गाया गया मांगी बाई के द्वारा, जो मांड गायिकी है। इसके अलावा राजस्थान में जो केसरिया बालम अवनी पधारो हमारा देश राज्यगीत है, इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति महाजन अल्लाही जलाई भाई, जिनका संबंध बीकानेर से है, और जिन्हें 1982 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किए गए। तो साथियों जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। अब चलते साथियों अगले प्रतीक चिन्ह की ओर। अगला प्रतीक चिन्ह आता है राजस्थान का राज्य कवि। राजस्थान का राज्य कवि के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो शख्सियत है सूर्यमल मिश्रण, जिन राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जाना जाता है। साथियों राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है। इनका जन्म हरना गांव बूंदी में 1815 में हुआ। इनके पिता का नाम चंडीदान था, इनकी माता का नाम भवानी देवी था। इसके अलावा यानी राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है, ये राजस्थान के बूंदी रियासत के माराव राम सिंह के दरबार में रहते थे। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जैसे वीर सस्सई, राम रंजाट और दांतु रूपावली रचनाएं लिखी हैं, जिसमें जो प्रसिद्ध रचना है वो है वीर सस्सई। अब देखते हैं साथियों राजस्थान का राज्य कवि
सीधा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का जन्म परिचय देखते हैं साथियों। इनका जन्म, सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में हरना गांव बूंदी, हरना गांव बूंदी, हरना गांव बूंदी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम, सूर्यमल मिश्रण जी के पिता का नाम चंडीदान था, जबकि इनकी माता का नाम भवानी बाई। साथियों, इनका जो ये जिनके दरबार में रहते थे, जिनके दरबारी कवि थे, वो बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो दरबारी राम सिंह बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। राम सिंह के दरबारी कवि। इसके अलावा साथियों, इनकी रचनाएं, रचनाओं से क्वेश्चन आता है। रचनाएं, सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो है वीर सस्यई। पहली है वीर सस्यई, यानी जो महत्वपूर्ण रचना है वो बार बार में एग्जाम आती है, उसका नाम है वीर सतसई। दूसरी आती है सती रासो। सती रासो दूसरी रचना है इसकी, सूर्यमल मिश्रण की, सती रासो। तीसरी है धातु रूपावली। धातु रूपावली। चौथी आती है राम रंजाट। यानी इनकी रचना है बीस सस्यई, सतीरासो, धातु रूपावली, राम रंजाट। ये महत्वपूर्ण रचना है साथियों। क्वेश्चन सीधा आएगा, राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म 1815 में हरना गांव बूंदी में। इनके पिता का नाम चंडीदान, माता का नाम भवानी बाई। और इनकी ये राम सिंह, महाराव राम सिंह दरबारी कवि थे। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी, वीर सस्यई में 1857 क्रांति की जानकारी मिलती है। सतीरासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, इनकी रचनाएं। अब देखते साथियों, अगले प्रतीक के रूप में अगला प्रतीक आता है राजस्थान का। राजस्थान का प्रतीक के रूप में आता है राजस्थान की राजभाषा। राजस्थान की राजभाषा, राजस्थान की राजभाषा के रूप में जाना जाता है साथियों। राजस्थान की राजभाषा हिंदी नहीं है, राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी नहीं है, राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। इसके अलावा राजस्थान का का वाद्य यंत्र, राजस्थान का राजवाद्य यंत्र, राजस्थान का राजवाद्य यंत्र हो गया साथियों अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राजवाद्य यंत्र है अलगोजा, जो सुशिर वाद्य यंत्र है। और इसके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कलाकार हैं, यानी इसके प्रसिद्ध वादक हैं तगाराम भील, जिनका संबंध जैसलमेर से है। तो अलगोजा है वो सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाया जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध वादक, यानी जो प्रसिद्ध वादक हैं तगाराम भील। तगाराम भील, तगाराम भील, इनका संबंध है जैसलमेर से। जैसलमेर से। तो राजस्थान का राज वाद्य यंत्र हो गया साथियों अलगोजा। सुशिर वाद्य यंत्र है, इसके प्रसिद्ध वादक है या तगाराम भील, इनका संबंध जैसलमेर से है। अगला आता है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। राजस्थान का राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। तो साथियों, ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी।
और इसके लिए आपको रेगुलर क्लास रहेगी राजस्थान ज्योग्राफी की। तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक से जुड़ना होगा। इसके लिए आप हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। साथियों पढ़ते रहो आगे और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद साथियों।